फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे जेएसएससी सीजीएल के लिए खोरठा लैंग्वेज से एक मौनी फूल जो कि खोरठा कविता संग्रह है कि पहली कविता जो कि जिसका नाम है प्रार्थना, उसको आज हम समझेंगे कि उस कविता में क्या है और फिर उसका मैं आपको हिंदी में उसको समझा दूंगी और खोरठा में ये कविता कैसी है वो भी आप यहाँ से देख सकेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए एक मौनी फूल कविता संग्रह के बारे में। ये खोरठा कविता संग्रह है। कवि इसके कौन है तो संतोष कुमार महतो जी हैं, जो कि बोकारो के निवासी हैं। इनका जन्म जो है बोकारो में हुआ, जिला बोकारो में। और इन्होंने जो है खोरठा भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये एक मौनी फूल खोरठा कविता संग्रह जो है ये 3 संस्करणों में प्रकाशित होती है। पहला प्रकाशन इसका होता है 1986 में, दूसरा प्रकाशन जो है वो 1988 में और तीसरा प्रकाशन जो है 2003 में होता है। और इस एक मौनी फूल खोरठा कविता संग्रह में जो है टोटल कितनी कविताएं हैं तो 31 कविताएं हैं, अलग अलग नामों से हैं। और जैसे कि पहली कविता जो है वो प्रार्थना है और अंतिम कविता विदाई है। तो देखेंगे आज हम पहली कविता को। चलिए शुरू करते हैं। प्रार्थना क्या है? हे भगवान दया निधान, सूखे राखिया काया प्राण, बड़े जतने देल्हा मानुष तन, जैसे करिए सभे प्राणिक जतन। इसमें भगवान से जो है कवि कह रहा है कि हे भगवान, हे दया निधान, सबको सुख पूर्वक रखिए, शरीर को और सबके जीवन को, क्योंकि बहुत जतन के बाद, बड़ी जतने देल्हा मानुष तन, बहुत जतन के बाद मानुष तन मतलब मनुष्य का तन मिलता है। जैसा कि जानते हैं सब कोई, ऐसा कहा जाता है कि 84,000 योनियों में के बाद जो है आपको मनुष्य का तन मिलता है। तो बहुत बड़ी जतने देल्हा मानुष तन, जैसे करिए सभे प्राणिक जतन। इसमें कवि कह रहा है कि सबको अच्छे से रखिएगा, सब प्राणी को जतन से रखिएगा हे प्रभु। नरेक मांझे तोहे नारायण, सेवा करो तकरा मने प्राण। इसमें कवि कह रहा है कि नर के, सभी नरों के मध्य में आप नारायण हैं और आपकी सेवा जो है मन प्राण से करते हैं मनुष्य। मने बचने करिए नाय दुखी, मतलब मन वचन से जो है किसी को दुखी नहीं कीजिए। सभे प्राणी रहत जैसे सुखी, सभी प्राणी यहाँ सुखी, सुख से रहना चाहते हैं, रहते हैं। दिन रात रहते रत आपने कर्म में, दिन और रात में अपने कर्म में जुटे रहते हैं, अपने काम में। अनुराग राखिए अपने धर्म में, अपने धर्म में अनुराग, अपने धर्म के प्रति प्रेम रखते हैं। ये मनुष्य जो है, मनुष्य सनातन सभे मानव, केऊ नाय जैसे होवे दानव। मनुख सनातन संतान सभे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मनुख संतान सभे मानव, केऊ नाय जैसे हवे दानव। यानी मनु की संतान है सब। मनुष्य कौन है, क्या है? मनु की संतान है और कोई जैसे दानव नहीं बने, सब मनुष्य ही रहे। ये प्रार्थना कवि कर रहा है भगवान से। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमन सब भाई भाई। आगे कह रहा है कि हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई जो हैं हम लोग सब भाई भाई हैं। सभे खून नेक एके रंग, तबे काहे देश गुलाक अंग भंग। जब सबके खून का रंग एक ही है, जब हम भाई भाई हैं, तब क्यों देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है? होता है ना कि कहीं कहीं भाषा के आधार पर बांट दिया जाता है देश को, कहीं जो है जाति के आधार पे, कहीं जाति के आधार पे जो है अभी बटा तो नहीं है, लेकिन मांग करने लगते हैं
तो कोई धर्म के आधार पे, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ इस कविता में कहा जा रहा है कि सभे खूने एके रंग, तब काहे देश गुलाक अंग भंग। मतलब जब सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सबके खूनों का रंग एक है, तब क्यों देश का विभाजन किया जा रहा है। हमिन सब भिन जगतवासी, हमनी सभिन जगतवासी, मतलब हम लोग सब जो हैं जगत के वासी हैं, इस जगत में रहने वाले हैं। दिन जैसे काटिए हंसी सुखी, यानी कि हमारा जो दिन है, जीवन जो है वो हंसी खुशी कटना चाहिए, यहाँ कोई दुखी नहीं होना चाहिए, ये कविता में कहा जा रहा है। हे भगवान सबके दिहा सुमति, दिन दिन हवेक सबके प्रगति। लास्ट में यहाँ क्या कहा जा रहा है, लास्ट के पंक्तियों में कि हे भगवान सबको सुमति दीजिए, बुद्धि दीजिए, दिन ब दिन जो है सबकी प्रगति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी जैसे डिमांड हो रही थी, आ रही थी कि आप जो है खोटा में कविता को समझा दीजिए, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है समझाने की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, नया कोई विद्यार्थी इस चैनल को देख रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको JSSC CGL से संबंधित खोटा के लगभग बहुत सारी वीडियो, लगभग सारी वीडियो जो सिलेबस को कवर करती है, आपको यहाँ मिल जाएगी। और आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी। जैसा कि आप अभी तो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है JSSC CGL का, और संभावित बताया जा रहा है कि अप्रैल लास्ट वीक तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, तब तक जो है मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए अच्छी और उपयोगी वीडियो लाने की। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।